दोस्तों, एक गांव में खेत के समीप घटित एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या सच में ऐसा भी कुछ हो सकता है। राजस्थान के छोटे से एक गांव में खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बहुत अंधेरा था। राजेश और रवि नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उस कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजेश का एक पैर इच्छाधारी नाग के फन पर रखा गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप ने राजेश को काटना चाहा, पीछे से रवि ने देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि वो कोई साधारण नाग नहीं है बल्कि ये तो इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास में स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन कुएं के पास लौट कर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई और उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, वो था बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इस कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजेश और रवि ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर उन दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने बहुत ही सुंदर कन्या का भेष धारण किया और चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय राजेश और रवि पुनः खेत में काम करके वापस लौट रहे थे। तभी उनकी इच्छाधारी नागिन पर नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और अपनी सुंदरता से वो राजेश और रवि को लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रही हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन दोनों को लेकर उस कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और नागिन ने उन्हें डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला लिया। इसके बाद अपने प्रण के अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन्होंने उस नाग को मारकर फेंका था, और वो पुनः कुएं के आसपास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से आप जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन को चोट ना पहुंचाए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, सब महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ ही हमें इनकी पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचाना चाहिए। साथ ही इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। दोस्तों, 250 सालों से इस तालाब के अंदर रहती है इच्छाधारी नागिन, जिसे देखने लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव में जो भी घटित हो रहा है, देख आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस छोटे से गांव में एक अनोखा तालाब है, जहां बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 250 साल से एक इच्छाधारी नागिन का वास है। इतना ही नहीं, जो भी इस तालाब के पास आकर अपनी कोई भी इच्छा बोलता है तो नागिन उसे पूरा कर देती है, क्योंकि कई लोगों के साथ ये चमत्कार हुआ है, जिनमें से एक है प्रभाकर। प्रभाकर जी वैसे तो दिल्ली में एक बड़े न्यूज चैनल में काम करते हैं, परंतु मध्य प्रदेश में उनकी पुश्तैनी जमीन है।
उनके बूढ़े माँ बाप भी अभी भी मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, इसीलिए प्रभाकर भी अपने बच्चों के साथ साल में एक बार छुट्टियां बिताने मध्य प्रदेश में अपने गांव में जरूर आते हैं। एक बार जून जुलाई के मौसम में प्रभाकर जी अपने गांव आए हुए थे। उनका एक बेटा और एक बेटी है जो करीब 8-9 साल के हैं। उन दिनों उस गांव में कुछ 1-2 ऐसे अपहरणकर्ता हुआ करते थे जो अमीर दिखने वाले लोगों के बच्चों का अपहरण कर लेते थे। जब प्रभाकर जी का बेटा एक बार गेंद के साथ खेलते खेलते परिवार की नजरों से थोड़ा दूर हुआ तो अपहरणकर्ताओं को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने उनके बेटे का अपहरण कर लिया। अपने बच्चे को घर के आसपास ना देख प्रभाकर और उनके परिवार वाले चिंतित हो गए। जब काफी समय के बाद भी ढूंढने पर भी प्रभाकर जी को अपना बेटा नहीं मिला तो उनकी पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्रभाकर जी के भी जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते प्रभाकर उसी तालाब के पास जा पहुंचे जहां लोग बताते हैं कि वहां इच्छाधारी नागिन रहती है। प्रभाकर ने उस तालाब के बारे में सुना तो था। वो रोते हुए उस तालाब की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है यहाँ नागिन तेरा वास है। अगर तू सच में है तो मेरे बेटे को मुझसे वापस मिला दे। मैं एक अभागा पिता तुझसे गुहार लगाता हूँ कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा दे। और इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगे। तभी दोस्तों उस कुएं से एक स्त्री की आवाज आती है, प्रभाकर तू घर जा, तेरा बेटा घर ही आता होगा। उसके बाद वो आवाज एकदम से गायब हो जाती है। प्रभाकर आश्चर्य में था कि आखिर हुआ क्या, कौन थी वो आवाज। परंतु जैसा उस आवाज ने कहा प्रभाकर ने ठीक वैसा ही किया। उधर जब वो अपहरणकर्ता जंगल के रास्ते प्रभाकर के बेटे को ले जा रहे थे तभी रास्ते में अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे धरती कपकपा रही हो। तभी सामने उन्होंने जो देखा दंग रह गए। एक विशाल सांप जिसका आकार एक सामान्य सांप से कई गुना बड़ा था। वो सांप भयंकर आवाजें निकाल रहा था, जिसे देख वो सभी अपहरणकर्ता डर गए और बच्चे को छोड़ दूसरी तरफ भागने लगे। परंतु ये क्या, दूसरी तरफ भी उस विशाल सांप की पूंछ थी। अब तो बचने की कोई जगह नहीं थी। वे अपहरणकर्ता इतना डर गए कि रोने लगे और अपनी गलती की माफी उस सांप से मांगने लगे और उस सांप को वचन दिया कि भविष्य में ये कार्य वो कभी भी नहीं करेंगे। तभी वो सांप वहाँ से गायब हो जाता है। मौका देखकर सभी अपहरणकर्ता वहाँ से भाग निकले। प्रभाकर का बेटा पीयूष विशाल सांप को देखकर डर गया था, लेकिन तभी उसने देखा कि वहाँ तो सांप था ही नहीं। उसकी जगह एक सुंदर सी स्त्री खड़ी थी जिसने प्यार से प्रभाकर के बेटे को अपनी गोद में उठाया और उसे प्रभाकर के घर पर छोड़कर वहां से गायब हो गई। जब प्रभाकर और उसके परिवार ने बच्चे को घर के दरवाजे पर सही सलामत पाया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब प्रभाकर ने अपने बेटे के मुंह से जंगल में घटित घटना सुनी तो वो समझ गया था कि उसके बेटे को उस तालाब वाली नागिन ने ही बचाया है। और वो दोबारा अपने परिवार के साथ उस तालाब के पास गए और उस तालाब में रहने वाली नागिन को धन्यवाद किया। दोस्तों कहते हैं आज भी उस तालाब में वो नागिन रहती है और जो भी कोई अपनी इच्छा उसे बताता है वो उसे जरूर पूरा करती है। दोस्तों अगर आपको भी उस तालाब पर जाने का मौका मिले तो आप अपनी कौन सी इच्छाओं को नागिन से पूरा करवाएंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें ये जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में।